क्या अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी योगी मॉडल की चर्चा शुरू हो गई है। वाकई ये बात चौंकाने वाली है। जिस पाकिस्तान में कभी हिंदू नामों और पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, वही आज लाहौर में पुराने हिंदू और ब्रिटिश विरासत वाले नाम फिर से वापस लौटाए जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, सदियों तक विदेशों में बिखरी भारत की ऐतिहासिक धरोहरें अब दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लौट रही हैं। तो क्या ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी है या फिर दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव का एक बड़ा संकेत? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव और मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में आपने एक बड़ा बदलाव देखा होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या और कई शहरों व स्थानों को उनकी पुरानी पहचान वापस देने की कोशिश की गई। उस समय विपक्ष ने इसे राजनीति बताया, लेकिन अब पाकिस्तान में जो हो रहा है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में पिछले 2 महीने के अंदर 9 जगहों के इस्लामी नाम हटाकर उनके पुराने हिंदू और ब्रिटिश विरासत वाले नाम वापस लाए गए हैं। इस्लामापुर अब फिर से कृष्णा नगर कहलाएगा और बाबरी मस्जिद चौक को फिर से जैन मंदिर चौक के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन नामों के नए बोर्ड भी लगाए दिए गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ कोई बड़ा कट्टरपंथी विरोधी देखने को नहीं मिला। कहां गए सब अब लोग? अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान बदल रहा है? क्या भारत का सांस्कृतिक प्रभाव अब उसकी सीमाओं के पार भी महसूस किया जाने लगा है, या फिर पाकिस्तान दुनिया को एक नया संदेश देना चाहता है? दरअसल लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का शहर नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की साझा विरासत का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान की पंजाब में एक मशहूर कहावत है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। लाहौर कभी हिंदू, सिख और मुस्लिम सांस्कृतिक का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद वहां कई हिंदू नाम बदल दिए गए थे। अब पाकिस्तान की पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री मरियम नवाज पुराने नामों को फिर से वापस ला रही हैं। नवाज शरीफ ने तो यहां तक कहा कि यूरोप अपने ऐतिहासिक नामों से छेड़छाड़ नहीं करता, इसलिए हमें भी अपनी विरासत को बचाकर रखना चाहिए। वहीं एक मौलाना ने कहा कि इस्लाम को किसी मंदिर या गुरुद्वारे के नाम से कोई खतरा नहीं होता, यानी पाकिस्तान के अंदर भी अब विरासत और इतिहास को नए नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार अपनी खोई हुई ऐतिहासिक धरोहर विदेशों से वापस ला रहा है। हाल ही में नीदरलैंड ने भारत को चोल साम्राज्य से जुड़ी करीब 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक निशानियां वापस सौंपी। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने भी भारत की प्राचीन मूर्तियां और सांस्कृतिक धरोहरें लौटाई हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया भारत की सभ्यता और इतिहास को नए नजरिए से देखने लगी है? क्या भारत सिर्फ आर्थिक और सैन्य ताकत बल्कि एक बड़ी सांस्कृतिक शक्ति भी बनता जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर राजनीति जरूर होती है, लेकिन यह भी सच है कि आज दुनिया भारत की सांस्कृतिक, योग, आयुर्वेदिक और ऐतिहासिक विरासत को पहले से कहीं ज्यादा सम्मान दे रही है। यही वजह है कि अब भारत अपनी खोई हुई धरोहरों को वापस ला पा रहा है और शायद पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी मिटाई गई जड़ों को दोबारा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीति और कूटनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं और ये संकेत बताते हैं कि भारत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित देश नहीं रहा, बल्कि दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाली ताकत बनता जा रहा है। दोस्तों, इतिहासिक सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास शहरों के नामों में होता है, विरासत में होता है और उन पहचान में होता है जिन्हें कभी मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज वही पहचान फिर लौट रही है। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ विरासत बचाने की कोशिश है या फिर बदलते वैश्विक माहौल में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत? कमेंट करके जरूर बताइए।